इस वीडियो में मैं आपको पीओएस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, सेल क्रिएट करने का, पॉइंट ऑफ सेल का। बेसिकली जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा, आप इस डैशबोर्ड पे होंगे, आपने सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, आपका पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है तो आप सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्लोज हो जाएगा, वापस पॉइंट ऑफ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ अभी मैं कोई डेटा क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि ये आपका लाइव डेटा है, तो कोई टेस्ट डेटा मैं इसमें नहीं डालना चाहता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट सिर्फ नज़र आनी चाहिए। जैसे अभी मेरे ख्याल से कोई मोबाइल ऑयल नहीं डला हुआ, तो जैसे हम सिर्फ मोबाइल ऑयल को अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होंगी जो कि मोबाइल ऑयल कैटेगरी की हैं। तो अगर आपको सारी देखनी है तो आप उसको ख़त्म करेंगे, दोबारा अप्लाई ना करेंगे, आपको सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्ट का। इसी तरह ब्रांड के ऊपर जैसे आप कहते हैं मुझे सारे टायर नहीं देखने हैं, मुझे सिर्फ डनलॉप के टायर्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपके पास डनलॉप के टायर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अभी डनलॉप के टायर नहीं है तो ब्रिजस्टोन के टायर आ गए सिर्फ आपके पास। ठीक हो गया जी। अभी लेट्स से आप सेल कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आपको हर टायर के साथ साथ उसकी प्राइस और कितना स्टॉक में अवेलेबल है, उसका SKU क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो सब शो होता है। तो लेट्स से आपने ये टायर बेचा, ये भी टायर बेचा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं यार कस्टमर के साथ आपकी बार्गेनिंग हुई है और वो ये वाली प्राइस नहीं, वो 200 के ऊपर आया है, 200 कतरी रियाल का वो ले रहा है। तो आप यहाँ तो परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट कर सकते हैं कि जैसे यार मैंने इस बंदे को 10% डिस्काउंट देना है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। आप उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको इनवॉइस में अपडेट कर देगा। यहाँ पे लेट्स से आपने ये टायर 500 रियाल का बेचा है, तो आप सिंपली यहाँ पे कितना डिस्काउंट करना है वो 6.71 डालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि अच्छा यार सेल प्राइस है मेरी पूरी 500 कतरी रियाल हो गई है, तो इसका वो टोटल बना देगा। आप इसकी क्वांटिटी को भी इसी प्राइस के ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं, आप पूरी ओवरऑल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं वहाँ से। आप कहें नहीं अच्छा वो टायर नहीं लिया उसने, कोई और टायर लिया है, फिर इसी तरह उसके ऊपर आप लेट्स से कहते हैं कि यार अच्छा मुझे ये 3.88 का इसके ऊपर डिस्काउंट करना है और 400 का 3 रियाल का ही जाएगा। ये देखिए 900 का आ गया, मैं ये 2 बेचूंगा तो 1300 का आ गया, एंड सो ऑन। आप जैसे आप करते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कस्टमर का एक दफ़ा डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, ईमेल ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अभी मैं डाल देता हूँ। तो इसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर एक तो एंटर भी हो जाएगा और वो यहाँ पे सेलेक्ट भी हो जाएगा। कल को फ़हद आपने सिर्फ सर्च करना है तो वो यहाँ पे खुद ही शो हो जाएगा, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। और वॉक इन कस्टमर है तो सिंपल वॉक इन कस्टमर भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर का टूल भी है यहाँ पर। ठीक है, आप सेल लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लेकिन अभी यूजुअली तो आपने ये करना है। लेट्स से आप कह रहे हैं कि आपको कस्टमर ने पे किया है क्रेडिट कार्ड से, तो ठीक हो गया। अब आपने ये आपको समरी बता देगा कि अच्छा यार टोटल आइटम्स आपने कितनी दी हैं उसको, टोटल अमाउंट कितनी हुई है, टोटल पेएबल कितनी है, सब सारी चीज़ें। और अब आप यहाँ लिख देंगे, एंटर कर देंगे, अच्छा यार मैंने क्रेडिट कार्ड से इसको 1300 चार्ज कर लिए। या तो मैं सेव कर दूँ सिर्फ, या मैं सेव एंड प्रिंट करूँगा, तो जो भी आपके साथ सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्टेड होगा वहाँ पर उसकी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। सिंपल एज दैट। अभी मैं ये ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहा ताकि आपका डेटा ख़राब ना हो उसके अंदर। और लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही है तो आप अपना यहाँ से वेयर हाउस भी चेंज कर सकते हैं। अभी LA सेलेक्ट हुआ है, अभी आप LT सेलेक्ट कर लें, तो अब LT की सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से आप सारा अपना जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास सर्च का भी सारा सिस्टम है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखकर या उसका जो भी कोड है ना ये वाला, ये लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप फ़ौरन से यहाँ पे आके वो प्रोडक्ट डाल भी सकते हैं। तो इस तरह आप सारा अपना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको वापस जाना है तो आप सेल लिस्ट पे जाना चाहते हैं, फ़ौरन सेल लिस्ट पे चले जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से, और डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल सारा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। इसको आप टैबलेट पे यूज़ करें, मोबाइल ऐप के ऊपर यूज़ करें, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ये ऐसे ही नज़र आएगा आपको और ऐसे ही यूज़ होगा।